हैव यू एवर कम अक्रॉस दीज थिंग्स लाइक कि मैंने तो बहुत मेहनत की बट मुझे उतनी तारीफ़ नहीं मिली जितनी कि इनको मिली है, इन्होंने तो इतना एफर्ट किया भी नहीं था बट स्टिल जितनी तारीफ़ इनकी हुई है मेरी उतनी नहीं हुई। क्या आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं? और अगर आपको किसी ने हर्ट किया और आपने उस काम में बहुत एफर्ट पुट इन किया था, तो आपको जो दुख होता है उसका कंपैरिजन है उससे जिसने उसमें कुछ एफर्ट पुट भी नहीं किया। विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स टुडे। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो फिजिक्स तो हम एनालाइज साथ साथ करते रहते हैं। लेट अस एनालाइज लाइफ कि ये लाइफ हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है और हम इस एक्सपेक्टेशंस के खेल में कहीं ना कहीं खो जाते हैं एंड वी आर काइंड ऑफ लूजिंग आवरसेल्व्स इन दिस स्ट्रगल to prove everybody out there who don't even care for you that I'm the best, I am good, appreciate me, I deserve some respect from your side. It goes like this: respect me, praise me, do not humiliate me, and if you do, I will not spare you. Today we'll be talking about some problem which all of us have in life, which is the problem of expectations versus the type of person that we are. So you must have noticed that at times you put in a lot of efforts and you do a lot of hard work in order to achieve something, and if you are not able to achieve that much, कुछ आपका पार्ट रह जाता है, तो people will only notice that part जो आप अचीव नहीं कर पाए. The entire hard work that you have done, वो सब कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है एंड पीपल आर ओनली बॉदर्ड अबाउट दैट कि ये क्यों नहीं हो पाया. एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि इतना कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते होंगे बट उतना हार्ड वर्क. बाय दैट आई मीन टू से दैट दे डू नॉट पुट इन सो मच एफर्ट जितना आपने किया होगा, एंड स्टिल दे आर अप्रिशिएटेड a lot more than people appreciate you, despite of you putting double the amount of hard work that person has put into. So how do you feel after that? घिन आती है लोगों से. I mean, we all are human beings and these emotions are spontaneous. If you are not being praised for your hard work, तो पहाड़ में जाए हम क्या कर रहे हैं? So this is the kind of struggle that you face. और अगर कोई नहीं करता तो फिर आपको क्या होती है? मायूसी. यू फील डिप्रेस्ड. तुम एनालाइज करने लग जाते हो कि अच्छा मुझ में ही कहीं ना कहीं कमी होगी या ब्ला 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 स्टफ लाइक दैट. देन यू लिसन टू सच सैड सॉन्ग्स लाइक ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं. ओके, सो इस तरह के कुछ सैड सॉन्ग्स आप सुनते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है कि नहीं ये दुनिया वाकई किसी काम की नहीं है, बट रियलिटी इज ये वाकई किसी काम की नहीं है. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, ये एक नेचुरल थिंकिंग है. वी हैव टॉक्ड अबाउट so many graphs. हम इतना पढ़े हैं. We plot some quantity on the x-axis and the other quantity on the y-axis, and there is a relation between these two. Draw an imaginary plot in your minds. कि you plot your expectations that people have from you on the y-axis, और हम compare करेंगे उसे two categories of people से. On the x-axis you have one category of people, those who don't do anything, like जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा. It's like that. And an imaginary line separates this category of people from those people who are really hardworking and they are constantly motivating themselves to achieve their goals and putting in a lot of efforts compared to the first category of people. तो ये दो categories हैं, ठीक है? And we have expectations level. Now talking about the first category of people, इनके लिए क्या है? जो जनता ने expectation level set किया है that is 0. और it
कैन बी इवन इन नेगेटिव, ठीक है। तो होता क्या है, वट एवर द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू, दैट इज काइंड ऑफ हाईलाइटेड बिकॉज you are not even expecting anything from them, and still if they do only this much for you, it looks like वाह क्या काम किया है, I mean कि बहुत बहुत बड़ा तीर मार लिया है। okay, so that is the kind of praise that one gets। ये हो गया। and now talking about the second category of people, इनके standards जो कि raise किए हैं जनता ने, that are very high, ठीक है। पिछली कैटेगरी के तो 0 पे थे, उनके स्टैंडर्ड मान के चले इतने हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स इज दैट कि अगर इस सेकंड कैटेगरी ने यहाँ तक काम कर दिया, ठीक है, इस सेकंड कैटेगरी ने अगर यहाँ तक काम कर दिया, यू विल नॉट बी लुकिंग अप टू दिस लेवल कि जो उन्होंने किया है, यू विल ओनली बी बॉदर्ड अबाउट ये जो रह गया, इतना ये जो रह गया इसी के बारे में। ये नहीं हो पाया क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड तो इतना था, तुम्हारा तो उतना उससे कम रह गया। तो यू विल नॉट बी प्रेज्ड फॉर द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन, रादर यू विल बी क्रिटिसाइज्ड कि जो आपका रह गया था ना बेटा, वो उतना आप कर नहीं पाए। सो दिस इज द डिफरेंस इन बोथ कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक को तो मिली शाबाशी कुछ ना करने के लिए भी, दूसरी कैटेगरी को, आई मीन दैट कैटेगरी इज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर प्रेज which nobody is ready to give, rather everybody is focusing on the expectations that he or she has not been able to come up to। तो conclusion क्या है? The first group of people, the happy-go-lucky people, their achievements make a huge impact on society and they are applauded for that, while the impact of the second category of people, according to me, on the society, जो impact उनके हार्डवर्क का इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट कैटेगरी पढ़ना चाहिए, उतना नहीं पढ़ पाता। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि लोगों से तारीफ कितनी मिलती है। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, दीज कैन बी योर फैमिली मेम्बर्स, दीज कैन बी योर फ्रेंड्स, दीज कैन बी एनीबडी, एनी स्ट्रेंजर, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, ये लोग कोई भी हो सकते हैं। इफ़ यू आर समबडी जिसको हु इज़ ऑलवेज स्ट्रगलिंग कि लोग मेरी जी तारीफ़ नहीं करते, लोग तारीफ़ करें, भाई मैंने इतना किया है, लोग नहीं देख रहे, मैंने सबकी नज़रों में अच्छा होना है, मैंने इसको भी, ये भी मुझे अच्छा कहे, वो भी मुझे अच्छा कहे, तुम भी मुझे अच्छा कहो, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। ग्रो अप, किसी एक दो के लिए वो हो जाओ आप, वही बहुत बड़ी बात है। हर एक शख्स आपको अच्छा कहे, अगर आप उस दौड़ में हैं तो प्लीज़ थम जाइए। ये एक एंडलेस दौड़ है, इस दौड़ का कोई विनर नहीं है, इस दौड़ में कोई नहीं जीत पाया है। तो ये कुछ चंद पंक्तियाँ उनके लिए हैं, पोएम नहीं बनी, कुछ लाइन्स ही हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई रोट देम। तो ज़िंदगी में अच्छा कहलाना एक जंग है, यहाँ वही कामयाब है जो दबंग है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, यह सुनने की चाह पूरी तो नहीं होती, मन में रह जाती है सिर्फ एक आह। इस ज़माने में कौन अच्छा है बन पाया, यहाँ हर इंसान एक सांचा लिए है बैठा, जिसमें यदि मैं घुस पाया तभी अच्छा कहलाया। पर जितने हैं लोग उतने ही हैं ये सांचे, कोई भला मुझे उनसे क्या चांचे। यदि मैं किसी एक सांचे में समा भी पाया, पर सभी के भिन्न आकारों में ना आया। यदि मैं खुद का आकार बदल कोशिश करूँगा, कुछ एक में तो आ जाऊँगा, मगर वहाँ कब तक रहूँगा। दम घुटता रहेगा पर मैं फिर आकार लूँगा, पर वो सांचे खाली हो जाएंगे, यह सोच डरने लगूँगा। ना जाने मेरे कितने ही परिश्रम विफल होंगे, सिर्फ इसलिए कि शायद लोग अच्छा कहेंगे। पूरी जिंदगी इन विभिन्न सांचों में ढलने की कोशिश करता रहा, नाकामयाब होने पर खुद को ही दुखी कर आहें भरता रहा। इस दुनिया के सफ़र को छोड़ जाते समय यह देखा कि मेरा मृत शरीर अब चाहकर भी किसी सांचे में ना आ सकेगा। पर मैं हैरान था कि वहाँ जितने भी लोग थे अब भी अपने सांचे लिए खड़े थे। जो जंग मैं तब ना जीत पाया तो अब क्या ही बात, किसी सांचे में आया या ना आया। काश ये बेफिक्री तब आ जाती जब मैं संघर्ष करता रहा, यूं जान ना जाती खुद के सांचे में मस्त रहना ही जीवन है। यह मरकर समझने से बेहतर है
जब जीवन हो तभी समझ लेना कि इस दुनिया का किसी से कुछ नहीं है लेना देना। तो ये तो बात थी एक्सपेक्टेशंस की, ओके, उस दौड़ की जिसके कारण तुम्हें बुरा लगता है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द फीलिंग ऑफ गेटिंग हर्ट। ओके, सो हियर ऑल्सो वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। वही दो कैटेगरीज हैं। अब जिसने हार्डवर्क कम किया होगा, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल जिनसे एक्सपेक्टेशन लेवल ही ज़ीरो है दुनिया का। नाउ इफ एट ऑल दे आर क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर वर्क, दे डू फील बैड, बट नॉट दैट बैड as the people of the second category would feel. Like, आपका expectation level इतना है second category वाले का, and he has done something this much in order to prove the world कि हाँ जी मैं कुछ हूँ, and if still that person is criticized, तो what are you doing? आप उसको उस हाइट से धक्का दे रहे हैं नीचे, ठीक है। अब जब वो इंसान गिरेगा तो उसे दर्द ज़्यादा होगा, ठीक है। ही हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, उसको उस ऊंचाई से गिरने में ज़्यादा हर्ट फीलिंग होगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट ही हैज़ पुट इन, उसके सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं उससे, एंड ही और शी नोज कि उसने उस चीज़ में कितनी मेहनत की थी। तो जाहिर सी बात है कि इफ़ यू आर क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, अगर आप किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट you know that that person has put in a lot of effort, you are disturbing their peace of mind, you are disturbing their efficiency of doing work. तो जो जितना हार्ड वर्क करता है, अगर उसका क्रिटिसिज्म करोगे तो ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले को दुख उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? शरारती तत्व सोच रहे होंगे कि हाँ जी फिर अच्छा बन के क्या रखा है, बुरे ही बन जाते हैं, कि अगर अच्छे इंसान को ना तारीफ मिलनी है और अगर क्रिटिसिज्म मिलना तो उसको बुरा भी उतना लगना है, तो ठीक है दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन ये नहीं है, इसका सोल्यूशन भी है। वो क्या है? लेट अस टॉक अबाउट सम क्विक पॉइंट्स। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया नहीं बदलने वाली, आपने खुद को हर्ट होने से बचाना है। नंबर 2, अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ो, बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम द क्राउड। यही वो एक चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। नेवर कॉम्प्रोमाइज विद दिस फॉर एनीथिंग। नंबर 3, आपको मोस्टली वही लोग हर्ट करते हैं जो इस लाइफ में कम से कम आपकी तरह नहीं बन सकते। तो आपकी तरह बनने से बेटर ऑप्शन उन्हें क्या लगता है? आपको जलील करना। सो इंस्टेड ऑफ रेजिंग देयर स्टैंडर्ड्स, व्हाट दे डू इज, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड नीचे कर देंगे और इससे क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको और उसमें अलग करती थी वो मिटाना चाहते हैं बेसिकली, एंड इट्स अप टू यू कि वो आप मिटने देंगे या नहीं। नंबर 4, ऐसा क्या होता है कि इन केस यू लूज योर टेम्पर एंड इन केस दोज काइंड ऑफ थिंग्स स्टार्ट अफेक्टिंग यू, और आप एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि नो, अब मैंने अच्छा इंसान नहीं रहना है, हमने उस कैटेगरी में ही आ जाना है, इन्हीं के जैसे बनने लग जाना है। तो उससे क्या होगा? आप उसी भीड़ में शामिल हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ से बचना है। नंबर 5, द ओनली वे आउट इज टू बी बोल्ड। Do not care for such people. Their poisoned words should not impact you. This may sound impractical, but trust me, this can be achieved with practice. This can be achieved. Number 6, अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी को रियलाइज़ करवा देंगे कि हाँ जी हमें तो बहुत बुरा बोला है तुमने, या इस तरह थोड़ी बोलना चाहिए, तो दीज आर द थॉट्स दैट यू योरसेल्फ आर स्ट्रगलिंग विद, एंड द अदर पर्सन, उसको पता भी नहीं है कि उसने क्या बोल दिया और तुम्हें उसका क्या लग गया। द पर्सन हु हैज़ हर्ट यू, उसको कभी कुछ याद नहीं रहता है कि उसने क्या आपको बोला है और उसका क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ा है। तो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग कि आपने उसको रियलाइज़ करवाना है, तो भूल जाओ। तब भी आप एट लॉस पे थे, अब भी आप अपना लॉस कर रहे हैं। दिस इज सेल्फ क्रिएटेड, दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम। तो इन थॉट से भी आपको ही फर्क पड़ने वाला है, वो भी नेगेटिव सेंस में, और किसी की सेहत पे कोई असर नहीं है। नंबर 7, तो इन सब चीज़ों से पहले भी यू वर एट लॉस एंड नाउ ऑल्सो, आप
अपना पीस ऑफ माइंड खो रहे हैं बिकॉज वो थॉट्स आप सोचते जा रहे हैं, अगेन यू आर एट लॉस। तो लास्ट थिंग इज द कंक्लूजन लाइन, दैट जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, दैट इज लेट इट गो। Raise your standards and do not try to raise their standards. Convince yourself that you deserve respect. You have to convince yourself. Convince yourself that you deserve respect instead of struggling to persuade others to do it for you. With this, it's a wrap for today, and I hope you like this video, and if you like it, do not forget to give it a big thumbs up, and also do not forget to press the bell icon so that you get notifications whenever I post a video on YouTube. I'll be back with another video. Till that time, this is Pooja saying goodbye and take really good care of